आज मैं आपको ये क्वेश्चन 22 जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 22 है ये मैंने क्लास 10th की मैथ्स की आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पेज नंबर है 6.54। तो आपको ये क्वेश्चन 22 जो है आर डी शर्मा की बुक में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट, 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर एट 2,1 एंड 3,-2। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज 7/2, y, फाइंड y। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, उसका एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये 5 स्क्वायर यूनिट का मतलब ये किसकी यूनिट होती है? एरिया की यूनिट होती है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल है उसमें जो 2 वर्टिसेस हैं उनका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ये दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो वर्टेक्स है उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसमें y लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप 7/2, y। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, लेकिन जो थर्ड वर्टेक्स है उसमें y दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर इसी y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो उसको डायग्राम से अगर समझा जाए तो इसका डायग्राम चलिए पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, और ट्रायंगल है तो यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर वो दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट। इस ट्रायंगल का एरिया यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हम नाम दिए हैं इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं। देखिए 1 2 3, तो तीनों वर्टेक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? देखिए तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स ये दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, तो आप वर्टेक्स को कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे आप यहाँ से शुरू कीजिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है? पहला 2,1 है, इसको हम वर्टेक्स ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पर जो वर्टेक्स है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2,1 में, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट है। जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,1 है। दूसरा क्या दिया हुआ 3,-2, तो इसको मान लीजिए 3,-2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो सी का दिया हुआ है वो है 7/2, y। ठीक है, तीनों वर्टेक्स दिए तो हमें इस y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो ट्रायंगल इनके तीनों वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं। तो जहाँ पर भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहता है तो वहाँ पर जो एरिया ऑफ उस ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का नाम हमने ABC दिया, तो यहाँ लिख दीजिए ABC इक्वल टू हाफ मॉड, फिर रहता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फिर मॉड। देखिए ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ यूनिट लगेगा। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पर हम एरिया निकालना है तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या रहेगी? स्क्वायर यूनिट ये रहेगी ना। यूनिट कुछ भी हो सकता है, यहाँ यूनिट तो दिया नहीं है लेकिन स्क्वायर यूनिट यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, इस एरिया ट्रायंगल की जो एरिया उसकी यूनिट यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर x1 y2 y3 ये सब जो दिया हुआ क्या है यहाँ पर, तो देखिए हम बता दें यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, जैसे ये ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 1 है ना, तो जस्ट इसके नीचे पहले आप जैसे पहले ए आता है, हम अल्फाबेट में पहले ए पढ़ते हैं फिर बी फिर सी पढ़ते हैं ना, तो आप सीरियली लिखिएगा। तो जो कोऑर्डिनेट जो ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 1 दिया है इसके नीचे जस्ट आप x1 y1 लिखिए। अच्छा, बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है इसके नीचे आप x2 y2 लिखिए। ठीक है, और जो सी का दिया हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट उसके नीचे लिखिए x3 y3। इस तरीके से लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये x1 है तो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या होगी? तो अब ये जस्ट x1 है ना, तो इसके ऊपर जो वैल्यू होगी जस्ट कंपेयर कीजिए तो x1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 2 होगी। देखिए जस्ट इसके ऊपर क्या लिखा 2। y1 की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, उसी तरह से y2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? -2, और x2 की वैल्यू 3, और x3 की वैल्यू क्या होगी? 7/2, और y3 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? y होगी। तो यहाँ पर जब आप कोऑर्डिनेट पॉइंट जस्ट यहाँ इसके नीचे लिख देंगे ना x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ईजिली हमें यहाँ से वैल्यू यहाँ पर रखने में आसानी होगी। इसलिए मैंने इनके जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए उसके नीचे मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो बस अब कुछ भी नहीं करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पर। ये देखिए 5 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे हम रख देंगे। हाफ x1 है तो x1 की वैल्यू मैंने सब बता ही दिया, यहाँ पर 2 यहाँ पर रख दीजिए। जितना भी यहाँ पर ये दिया हुआ इसकी वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है? 5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 है। ठीक है, और स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, ये हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, फिर हाफ लिखिए, फिर मॉड लगाइए x1। अब देखिए x1 की वैल्यू क्या है? देखिए 2 है, तो यहाँ पर x1 की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे।
ठीक है। अब ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है y2। तो देखिए y2 की वैल्यू देखिए यहाँ y2 लिखा हुआ है, जस्ट इसके ऊपर क्या लिखा हुआ -2, तो y2 की वैल्यू क्या होगी -2। फिर क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए। अब ये है y3, तो देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए y3 है तो इसके ऊपर क्या लिखा है y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी y होगी। फिर प्लस ये है x2, तो देखिए यहाँ पर x2 ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ 3, तो x2 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। फिर ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है y3, यहाँ पे देखिए y3 ये है, इसके ऊपर क्या लिखा है y3 के ऊपर क्या लिखा है y, तो ये y3 की वैल्यू होगी। फिर माइनस ये क्या है y1, तो देखिए ये y1 है, तो y ये देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो y1 के ऊपर क्या लिखा हुआ 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होगी, ये हो गया। फिर प्लस अब ये देखिए क्या x3 है ना, तो यहाँ पर देखिए ये x3 है, x3 के ऊपर क्या लिखा हुआ है 7/2, तो x3 की वैल्यू क्या होगी 7/2, लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट लगाइए, ये क्या है y1, तो देखिए y1 के ऊपर क्या लिखा है 1, तो यहाँ 1 लिखिए। फिर माइनस ये क्या है y2, तो देखिए ये y2 है, y2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है -2, तो यहाँ पर देखिए y2 की जो वैल्यू है वो निगेटिव में है, तो निगेटिव में है तो छोटा सा ब्रैकेट लगा के इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा -2, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर हो गया, सब वैल्यू रख दिया हमने। फिर यहाँ पर मॉड लगा दिया। फिर ये क्या है इसको वायर यूनिट, ये हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड स्क्वायर यूनिट लगा हुआ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो गया। तो 5 = यहाँ पर क्या है हाफ। अब वैसे भी हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये जो y है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका तो कोई यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना। और यहाँ पर अगर आप स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो भी जो है आपका सही रहेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया था स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट लिख दिया था, तो ये यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू के दोनों साइड, ठीक है। तो अब चलिए इसको आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 हो गया =1/2 मॉड, ये 2 लिखिए या फिर 2 मत लिखिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये -2 और माइनस है ब्रैकेट के अंदर है ना, तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से ये दोनों इंटू होगा, तो 2 को -2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 = 4 और माइनस साइन है तो -4 लगेगा यहाँ पर, मतलब ये दोनों इंटू करेंगे तो -4 आएगा। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ लगाइए, 2 को y से इंटू कीजिए तो क्या आएगा 2y आएगा। फिर प्लस अब देखिए 3 से y इंटू कीजिए तो 3y होगा। फिर -3 को 1 से इंटू कीजिए तो 3 बन 3, ये हो गया। फिर प्लस ये क्या है 7/2, ठीक है। ब्रैकेट अब ये 1 है, अब देखिए ब्रैकेट यहाँ खोल लीजिए पहले, तो 1 माइनस प्लस फिर 2 ब्रैकेट हट गया, इसके -2 से ब्रैकेट हट गया, फिर मॉड लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 = हाफ है मॉडुलस, देखिए -4 है और ये यहाँ पर क्या है -3, ये -4 है और ये -3 है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो -4 और -3 क्या हो जाएगा माइनस प्लस, तो 4 और 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। अब इस पर ध्यान दीजिए -2y और +3y, तो माइनस प्लस माइनस 3y में से 2y आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा y बचेगा, 1y बचेगा, तो y लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन क्या रहेगा प्लस, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए, ठीक है। फिर ये देखिए प्लस ये बच रहा है हमारा, तो 7/2, अच्छा 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ मॉड लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास देखिए ये आया 5 = 1/2 मॉड ऑफ -7 + y + 7/2 × 3। तो देखिए आगे क्या करेंगे 5 = यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हाफ मॉड -7 + y प्लस, अब देखिए 7 3 क्या हो जाएगा 21/2 लिख दिया और फिर मॉड लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए ये जो -7 इसको /1 भी लिख सकते हैं, ये y है इसको /1 भी लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा 5 = हाफ मॉड, यहाँ पे ये मॉड लगा दिया। अब ये जो टर्म अंदर दिया मॉड के अंदर इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 2 आएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से 7 को इंटू करेंगे तो 2 से 14 प्लस इसको 2 से इंटू करेंगे तो 2y प्लस और ये क्या है हमारा 21। जस्ट इसका हमने एलसीएम लिया सिंपली जैसे लिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हमारे पास क्या आया 5 = हाफ मॉड लगाइए। अब ये देखिए -14 है और ये 21 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से आप 14 माइनस कर दीजिए, 21 में से क्या माइनस करेंगे 14, तो 11 में से 4 के 7, तो यहाँ क्या ये दोनों सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 7 आएगा। फिर ये क्या +2y यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर क्या /2 फिर मॉड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, देखिए पॉजिटिव टर्म है तो ये मॉड हट जाएगा, तो 5 = हाफ हमारे पास क्या आ रहा है 7 + 2y/2 मॉड हटा दिया हमने, ठीक है। तो 5 = ये क्या हो जाएगा 7 + 2y, ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया। इसको /1 कर लीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से ये टर्म इंटू होगा तो कितना आएगा हमारे पास 7 + 2y आएगा। ये 1 से ये इंटू हुआ तो इतना हुआ = 5 को 4 से इंटू किया तो 5 4 20, ठीक है। हमें y की वैल्यू चाहिए तो ये 2y जो है हमारा यहीं पे रहेगा,
ये 7 हम इधर ले जाएंगे 20 के साइड, तो ये प्लस, ये इसका साइन पॉजिटिव इधर जाएगा तो -7 हो गया। तो 2y = 20 में 7 माइनस कीजिए 13 आएगा। हमें केवल y की वैल्यू चाहिए, तो 2 इसके साथ इंटू में है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये y यहीं पे रहेगा, ये 2 इधर जाएगा 13 के साइड, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई 13/2, जो कि हमें यही निकालना था। यहाँ पर देखिए जो y आ रहा था ना, इस वर्टेक्स C का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था वो क्या था 7/2 y। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है 13/2, हमें यही फाइंड करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।